हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में जो कि आपका लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा आपका एक वैकेंसी लॉन्च किया गया है, जिसका आपका फुल फॉर्म अगर देख सकते हैं कि मींस इसरो HSFC, ठीक है, कि मींस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ठीक है, कि मींस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के द्वारा एक आपका जो है पोस्ट लॉन्च किया गया, वैकेंसी लॉन्च किया गया। उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि मींस आप किस प्रकार से इसरो में अपना जो है जॉब क्लियर कर सकते हैं, इसरो में आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या क्या आपका एज लिमिट चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर बात करते हैं कि मिस यह जो आपका जॉब की वैकेंसी जो आपकी आई हुई है ये कहां पर आई हुई है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप में आपको सिंपली क्या करना है, sarkariresult.com आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको पहला ही वैकेंसी दिख रहा होगा, इसरो HSFC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024, ठीक है, कि मींस यहाँ पर आपकी वैकेंसी जनरेट की गई है। इसमें आपके कितने पोस्ट हैं, क्या क्या जो है आपका एज क्राइटेरिया है, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग जो है कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है। अब जूम कर देते हैं, ठीक है। अब आपको यह क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि मिस इस पूरा अगर पोस्ट का आपका वैकेंसी का नाम जानना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है, और अप्लाई ऑनलाइन। और कितने पोस्ट के लिए है इसमें भी आपका जो है इसका भी जिक्र किया गया 103, ठीक है, यानी कि 103 पोस्ट के लिए आपका जो है यह वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि मिस इसमें आपका जो है कब फॉर्म जो है आपका अप्लाई करना है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसको आपको फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि मिस एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है 19 सितंबर से, यानी कि 1909, ठीक है, 19 सितंबर से आपका क्या हो रहा है, फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट डेट अगर बात की जाए तो कि मींस 9 अक्टूबर तक आपको जो है लास्ट डेट देखने को मिल रहा है। और बात आती है कि मींस कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो अभी आपका क्लियर कट नहीं दिया गया, ठीक है। ये आपका 19 तारीख को ओपन हो जाएगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि मींस जनरल कैटेगरी के लिए कितना आपको जो है फीस लगेगा, ओबीसी के लिए कितना लगेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना लगेगा, ठीक है। और अगर बात किया जाए एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट भी आपका वेरी कर रहा है पोस्ट के वाइज। कैसे वेरी कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज कह रहा है कि 28 साल होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि पोस्ट कोड 25 एंड 26। ये पोस्ट कोड क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पोस्ट कोड आपका क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर जब आप पोस्ट पर जाएंगे तो यहां पर दिख रहा होगा पोस्ट कोड, ठीक है, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है पोस्ट कोड, यहां पर आपका लिखा हुआ है पोस्ट कोड, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम लोग एज लिमिट को क्लियर करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका कि मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, 28 साल होना चाहिए। किसके लिए आपका जो है कह रहा है कि कोड जो आपका पोस्ट कोड है 25-26 यानी कि 25-26। तो यहां पर देख सकते हैं 25-26 में आपका क्या दिया गया है, असिस्टेंट, ठीक है, यानी कि अगर आपको असिस्टेंट बनना है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ एनी स्ट्रीम मिनिमम 60%, ठीक है, कि मींस आपने सिंपली कहीं से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स हैं या फिर उससे ज्यादा हैं, तो फिर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 28 साल के अंदर हैं तो, ठीक है, 18 साल से 28 साल के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एज लिमिट यहां पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि मैक्सिमम एज 30 ईयर 30 साल आपका हो सकता है, लेकिन किस पोस्ट के लिए कह रहा है, पोस्ट कोड 04 एंड 09, ठीक है। तो यहां पर देखना है आपको कि पोस्ट कोड 04 09 में आपको क्या दिया गया है। तो यहां पर देख सकते हैं 04 और 09 में आपका पोस्ट कोड में कह रहा है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए आपको क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट आपका 30 ईयर्स दिया गया है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन यहां पर देख सकते हैं कि आपने एमई किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, ठीक है, कि मींस जिस ट्रेड के बारे में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में आपका एमटेक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है कि या फिर आपका जो है किसी भी ब्रांच में जो आपका जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं।
दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करना है तो फिर आप क्या करेंगे, भी नीचे हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से जाकर आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि मैक्सिमम एज लिमिट, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट आपका वेरी कर रहा है। थर्ड आपको कह रहा है कि मैक्सिमम एज लिमिट आपका 25 साल हो सकता है। 25 साल किस किस के लिए, कि जो भी आप बच गए, जैसे कि आपका ये बचा हुआ है मेडिकल ऑफिसर, तो मेडिकल ऑफिसर के लिए आपकी एज अगर आपका 35 ईयर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी है आपका मेडिकल ऑफिसर में, 2 वैकेंसी है। ठीक है, और पोस्ट कोड इसका है 01802। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए भी आप अगर 35 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 1 वैकेंसी है। ठीक है, पोस्ट कोड नेम है इसका 03। ठीक है, आप क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं, एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपका किसके लिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और एमबीबीएस डिग्री भी आपका होना चाहिए। ठीक है, और टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो पोस्ट आया हुआ है आपका वो टेक्निकल असिस्टेंट में ही आया हुआ है। पोस्ट कोड अगर नेम बात किया जाए तो 10 to 13 है आपका, और इसमें अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं कह रहा है आपका कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ट्रेड। ठीक है, जिस ट्रेड में आपको अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। और अब 2 और बचा हुआ है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका आया हुआ है 1 वैकेंसी। इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगा है कि बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, यानी कि आपका बीएससी होना चाहिए। ठीक है, इन सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। ठीक है, मींस और उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं। और कह रहा कि ड्रॉट्समैन में भी आपका है ड्रॉट्समैन बी। ठीक है, इसमें आपका जो है 13 पोस्ट आया हुआ है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम क्वालिफिकेशन आपका इसी में मांगा हुआ है कि क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। ठीक है, कि मींस आपने क्लास 10th पास कर लिया है और आपका आईटीआई है जिस ट्रेड में, ठीक है, उस ट्रेड में आप इसमें जो है आपका क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट्समैन बी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको कहां से रीड करना है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसी को सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है आपको सिंपली, और यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई करने का डेट हमने बताया कि 19 सितंबर से आपका यह एक्टिवेट हो जाएगा। 19 सितंबर से, तो वही आपको कह रहा है कि 19 सितंबर से आपका जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और कह रहा है कि मींस अगर आपको नोटिस रीड करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर। ठीक है, यहाँ पर आप जाइए और क्लिक कीजिए और यहाँ से आप पूरे नोटिस को कंप्लीट रीड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, और कोई भी आपको जो है जॉब वैकेंसी के बारे में कोई भी रिलेटेड जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपको लेक्चर्स वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो किसी और को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।